पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद रिलीफ न मिला। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की लहर बरकरार। मियांवाली में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी न हो सकी। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल। बड़े डीलर्स ने दुकानदारों को सामान सप्लाई करना छोड़ दिया। शहरियों ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदामात की अपील कर दी। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हुकूमत का काम है ना इस चीज़ को सस्ता करना। अब जैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, मतलब डॉलर सस्ता हुआ है, नीचे आया है, मतलब कि अब हमें भी खाने पीने के लिए तो अशिया की ज़रूरत पड़ती हैं। हम हुकूमत का काम है कि हमें ये प्रोवाइड करें कि हम इनसे आसानी से इन चीज़ों की तक पहुंच सकें। अब ना कि हम इतनी महंगी अशिया ख़रीदें। अब मज़दूर बंदा क्या करे? नहीं, जिसकी 700-800 रुपये दिहाड़ी है वो 400 रुपये घी खाए तो फिर क्या करे वो? कमी नहीं वाकई हुई। जिस रेशो से डॉलर नीचे है, इस रेशो से मार्केट में चीज़ें नीचे नहीं आई। इसकी जो मेन वजह है ना सर, वो है गैर यकीनी। इतनी गैर यकीनी की फजा जो पाई जा रही है हमारे हल्के में, कारोबारी ताजर हजरात, गैर यकीनी इतनी है कि जहां हमने 10 कार्टन किसी चीज़ के खरीदने होते हैं, हम एक खरीदते हैं। और इसी तरह बड़े से बड़ा ताजर वो भी कोई बाहर से माल नहीं मंगवा रहा है। अब कुछ दिनों पहले जैसे सफ़ेद ज़ीरा जो था, जैसे या गिरी बादाम की गिरी जो अमेरिकन थी, ये 1800 रुपये केजी थी। अब जबकि डॉलर नीचे भी आया है, लेकिन अब ये 2600 रुपये का रेट आ गया है बाहर फैसलाबाद का। तो वजह यही है कि बाहर से माल नहीं आ रहा, गैर यकीनी है। ताजर बड़ा ताजर नहीं मंगा रहा है, और वो जो मार्केट में जो स्टॉक छोटा पड़ा है, थोड़ा पड़ा है, वो ताजर अपनी मनमानी। रहीम यार खान में एपका मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार। जिले सदर एपका महकमा तालीम उमर एजाज वड़ाइच कहते हैं कि एक बार फिर से सरकारी दफातर की तालाबंदी की जाएगी और मुतालबात के तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। रहीम यार खान में सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर से एहतजाज पर तुलने लगे। जिली सदर ऐप का महकमा तालीम उमर इजाज बड़ाइच का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और ऐपका ने कई दिनों तक धरना दिया, मगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम नहीं किए। सरकारी मुलाजमीन की लीव इन कैश में कटौती, स्कूलों की निजकारी और कायदीन पर मुकदमात का इंचराद और गिरफ्तारियां काबिल मुजम्मत हैं, जिसके लिए एक बार फिर से एहतजाज करेंगे। जुमेरात 26 अक्टूबर से सरकारी दफातर की तालाबंदी करके भरपूर एहतजाज करेंगे और मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज का दायराकार वसी करते जाएंगे। 26 अक्टूबर को हड़ताल का और मुकम्मल तालाबंदी का ऐलान किया है, क्योंकि अभी तक मुतालबात तस्लीम नहीं हुए, ना तो लीव इन कैशमेंट वाला नोटिफिकेशन विड्रा हुआ है। मुलाजमीन जो उधर से गिरफ्तार हुए थे उनमें से 114 रिहा हुए, बाकी मुख्तलिफ अजला में काफ़ी सारे अभी पाबंद सलासल हैं। एपका के जिली कायदीन का मजीद कहना था कि सरकारी मुलाजमीन जहां अपने हकूक की जंग लड़ेंगे, वहीं फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए भी रैली निकाली जाएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान का घंटा घर कदीम फन तामीर का अजीम शाहकार है। इंतजामिया की मुनासिब देखभाल न होने से ये कदीमी अमारत खस्ता खाली का शिकार है, जबकि नाजायज तजावुजात अमारत के हुस्न में बड़ी रुकावट बने हुए हैं। मुल्तान में कदीम फन तामीर की शाहकार घंटा घर की इमारत खस्ता हाल। इस इमारत को 1884 में अंग्रेज दौर में तामीर किया गया, मगर इंतजामिया की मुनासिब देखभाल न होने के बायस यह इमारत अपना तारीखी विरसा खोने लगी है। यहाँ आने वाले शहरी कहते हैं कि घंटा घर मुल्तान शहर की सबसे कदीमी और तारीखी इमारत है, मगर अंदर सरकारी दफातर बन चुके हैं। मुल्तान की मेन शहर घंटाघर चौक पर कदीमी और सकाफती इमारत है, लेकिन अब ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ टूरिज्म का और ऑफिस बन गए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी जिला इंतजामिया का कोई भी ध्यान नहीं है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के हकाम का कहना है कि हुकूमत ने घंटा घर की इमारत को असली हालत में बहाल करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए के फंड्स रखे थे, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से लागत बढ़ने का खदशा है। ये वर्ल्ड सिटी के पास पिछले नवंबर में आया था। इसके हमने कंजर्वेशन स्टार्ट की थी। इसका जो काम है वो तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। इसके मार्बल फ्रेश और इसकी छतों का काम पक्का कली दीवारों पे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा ताख़ीर का शिकार है। इसके जो फंड्स का है वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जल्दी इसको हल कर लिया जाएगा और बहुत 4 से 6 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। शहरियों का मानना था कि अगर घंटा घर की इमारत को जल्द अज जल्द मुरम्मत न किया गया तो ये तारीखी विरसा दम तोड़ जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। डॉट पुल चौक से गदाई फाटक तक सड़क का
तामीराती काम फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस रुक गया। सड़क का तामीराती काम अधूरा होने की वजह से राहगीर परेशान है। सड़क से उड़ने वाली धूल मिट्टी ने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। डेरा गाजी खान में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस तरक्याती काम को ब्रेक लग गई। डाट पुल चौक तक गदाई फाटक तक सड़क का तामीराती काम रुक गया। 2 रोया सड़क का तामीराती काम रुकने से ट्रैफिक को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। सड़क से रोजाना की बुनियाद पर गुजरने वाले शहरियों की भी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सड़क से उड़ने वाली धूल मिट्टी से भी अवाम परेशान है। सड़क मुकम्मल न होने से हादसा भी मामूल बन चुके हैं। सड़क काफी सारी खराब है, बहु मुद्दत को पई थी, रोड़ा सट के लगे गए, धूड़ है, मिट्टी है, दुकानें थे, मुंह खाते आंदे वेंदा बंदा बहु तंग है। सड़क से गुजरने वाले शहरियों का कहना था कि सड़क खस्ता हाल होने की वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। रास्ता खराब है, सारा आवन में नुकसान थी सारा। सड़क का तामीराती काम साबिक वजीर आला उस्मान खान बुजदार के दौर में शुरू किया गया था। डाट पुल चौक से रेलवे फाटक तक सड़क की कुल लंबाई 2.35 किलोमीटर है। 2 रोया सड़क को तकरीबन 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। चिश्तिया बल्दिया मैपको की 2 करोड़ रुपए की नादहिंदा। वाजिबात की अदम अदायगी पर शहर को साफ पानी फराहम करने वाली टरबाइन्स के बिजली कनेक्शन मुनक़ता। शहर भर को पीने के साफ पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। लोग पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बल्दिया की नाअहली से शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मैपको ने 2 करोड़ रुपए वाजबात की अदम अदायगी पर वाटर सप्लाई के बिजली कनेक्शन काट दिए। टरबाइनें बंद होने से शहर भर को पीने के साफ पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। चीफ ऑफिसर बल्दिया का 15 रोज पहले तबादला हो चुका और नया सीओ ताहाल तैनात नहीं हुआ। साफ पानी की फराहमी मुअत्तल होने पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं हम वाटर सप्लाई के बिल भी अदा करते हैं, इसके बावजूद साफ पानी के लिए परेशान है। साडा आवाम दा कसूर की है, साडे कोलों टैक्स भी वसूली करदे ने, खा पी जांदे ने, बल्दिया खांदी है या कौन खांदा सानू नहीं पता, लेकिन साडा कसूर की है कि आवाम टैक्स दिंदे ने, सानू पानी भी पीण वास्ते मुयसर नहीं। असीं जगह जगह फिरने, कदी किसी जगह तो जग लैने, कदी मिल जांदे कनेक्शन कट दिंदे ने, पानी नहीं मिलता। बल्दिया की नाअहली का नतीजा हर माह शहरियों को भुगतना पड़ता है, जो कई रोज तक पानी की बूंद बूंद को तरसते रहते हैं, लेकिन आला हुकाम इस बात का नोटिस नहीं लेते। कैमरामैन अदन हसनैन के साथ जाहिद हुसैन आशमी, रोही, चिश्तियाँ। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करें। कोट मिठन पुलिस की कार्रवाई। जाली चालान करने वाले ट्रैफिक मुलाजमीन को धर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और 3 कांस्टेबल को हवालात में बंद कर दिया गया। SHO ने दौरान गश्त ट्रैफिक मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। शहरियों की शिकायत पर जाली चालान करने वाले ट्रैफिक मुलाजमीन को पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जाली चालान वाले डिवाइस भी बरामद कर ली। मुल्जिमान मुख्तलिफ मकामात पर नाका लगाकर राहगीरों को लूटते थे। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़े। मुल्तान शहर में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा। 24 घंटों के दौरान शहर में 22 राहजनी और डकैती की वारदातें रिपोर्ट। शहरी वारदातों में लाखों रुपए नकदी और मोटरसाइकिल से महरूम हो गए। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की 17 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस ने 18 राहजनी और डकैती और 15 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस ने शहरियों की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लोधरा मदरसा हनीफिया सादिया बाहुवाला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। जनूबी पंजाब के मारूफ उलमा कराम और सना खान मुस्तफ़ा के शशकान रसूल और मदारिस के तलबा की भी कसीर तादाद में शिरकत। सना खान मुस्तफ़ा ने गुलहाए अकीदत पेश किए। अस्पताल में हफ्ता सेहत जारी। चेकअप के दौरान 52% अफराद में हेपेटाइटिस की तशखीस हुई है। शुजाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हफ्ता सेहत का इनेकाद किया गया। हफ्ता सेहत में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों की तशखीस ज्यादा हो रही है। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 52% अफराद में हेपेटाइटिस की तशखीस हुई, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हेपेटाइटिस पॉजिटिव अफराद को PCR के बाद अद्वियात फराहम की जाएंगी। हेपेटाइटिस बी सी में हेपेटाइटिस सी शुजाबाद में थोड़ा प्रेवलेंट है और आपकी बात दुरुस्त है कि मोर देन 50% हमारे पास प्रेवलेंस रेशो है। इसको हम पहले PKLI हेपेटाइटिस क्लिनिक में भी मैनेज कर रहे हैं। हम इनके सैंपल्स लेकर अपने EMR में रजिस्टर करेंगे
उस रजिस्टर पेशेंट्स की फिर PCR रिपोर्ट आएगी लाहौर से, और रिपोर्ट आने के बाद इन्हें मुफ्त मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी। हेपेटाइटिस के मर्ज में इतने ज्यादा अफराद का मुब्तला होना इंतहाई तशवीशनाक है। महकमा हेल्थ को हेपेटाइटिस का तदारुक करने के लिए मजीद सेहत कैंप्स के साथ आगाही सेमिनार्स का इनेकाद भी करना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा मुसव्विर अंसारी, रोही, शुजाबाद। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में गंदम की काश्त का वक्त आन पहुंचा। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को एडवाइजरी जारी कर दी। डायरेक्टर ज़राअत तोसी का कहना है कि 28 अक्टूबर से नहरें चल पड़ेंगी। काश्तकार अपनी गंदम 10 नवंबर तक लाजमी काश्त कर लें। वक्त पर गंदम काश्त करने से अच्छी फसल हासिल होगी। खान में भी गंदम की काश्त का वक्त आ पहुंचा। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को एडवाइजरी जारी कर दी। डायरेक्टर ज़राअत तोसी मार आबिद हुसैन का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 28 अक्टूबर से नहरें चल पड़ेंगी। काश्तकार अपनी गंदम 10 नवंबर तक लाजमी काश्त कर लें। वक्त पर गंदम काश्त करने से अच्छी फसल हासिल होगी। इस दफ़ा स्पेशल फोकस के तहत जो है ना वो नहरों को चलाया जा रहा है, और हम जो डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो अगेती काश्त है 10 नवंबर तक हम हर सूरत जो है ना वो कोशिश करें कि ज़्यादातर हमारी काश्त जो वो मुकम्मल हो जाए। डायरेक्टर ज़राअत तोसी मार आबिद हुसैन ने कहा कि डीजी खान डिवीजन में 22.5 लाख एकड़ पर गंदम काश्त होगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से इस मरतबा गंदम की 40 मन फी एकड़ पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता साल औसतन पैदावार 31 मन फी एकड़ थी। मुकर्ररा हदफ हासिल करने के लिए पूरी कोशिशें की जाएंगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रेवेन्यू में इजाफे के लिए मंसूबा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की शहर में 600 दुकानों के 45 लाख किराया को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकारी इदारे भी बढ़ती महंगाई का बोझ उठाने से कासिर हैं। पंजाब की मालियाती लिहाज से मजबूत तरीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस भी अपने अखराजात के बाइस नई मनसूबाबंदियां कर रही हैं। कमिश्नर बहावलपुर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने नई रेवेन्यू पॉलिसी जारी कर दी। 600 के करीब शॉप्स हैं, जिसमें 4 हमारे पास पेट्रोल पंप्स हैं, जिनके किराए 1980, 90 या 2000 वाले चल रहे थे। वो अब हम बनाई है, उस कमेटी में से हमने पास करवा ली है। अब कमिश्नर साहब ने डिस्कस करके अप्रूवल दे के जब, तो वो इंशाल्लाह जब कमिश्नर साहब से अप्रूवल हो गई तो हमारा जो किराया अगर हमें 45 लाख पर मंथ आ रहा था, वो इंशाल्लाह हमारा तकरीबन 2 करोड़ रुपए पर मंथ हो जाएगा। कमिश्नर बहावलपुर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रेवेन्यू में इजाफा करने का फैसला कर लिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की शहर में 600 दुकानों और 4 पेट्रोल पंप्स के किराए में इजाफा किया जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की किराए वाली जायदादों पर 80-90 की दहाइयों के किराए लागू हैं। यही होता है कि जब हम इस किस्म की कोई कार्रवाई करते हैं तो लोग हाई कोर्ट में या इधर स्टे में चले जाते हैं। अल्लाह करे कि इस दफ़ा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो बंदा बैठा है वही आके आगे अगर हमें उसी किराए पे लेने को तैयार हो तो हम वो देने को तैयार हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इस नई पॉलिसी के बायस इदारा के माली मामलात बेहतर होने के कवी इम्कानात। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर।